नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम साय बोले नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार। सीएम ने कहा कि नक्सलवाद को उनकी सरकार पूरी तरह खत्म कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम नक्सलियों से कहना चाहते हैं कि हम वार्ता के लिए भी तैयार हैं। इसके साथ ही धर्मांतरण मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लगातार विरोध करते रहेंगे। सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून लाने वाली है। 2023 में भाजपा की सरकार आने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ हमने मजबूती से लड़ाई शुरू कर दी। अब डबल इंजन की सरकार है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इसे खत्म करने को लेकर गंभीर हैं। तीसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस ने झोंकी ताकत। छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीट पर 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होना है। इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच कांग्रेस के स्टार प्रचारक और वायनाड सांसद राहुल गांधी आज को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे बिलासपुर से लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार करेंगे। बिलासपुर में राहुल गांधी की चुनावी सभा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। धर्मांतरण करने वालों का गला काट, बीजेपी विधायक के बयान पर भड़के सचिन पायलट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक रिकेश सेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो धर्म परिवर्तन में शामिल होने वाले लोगों का गला काटने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जब से सार्वजनिक हुआ है, तब से राज्य की सियासत में भूचाल सा आ गया है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब बीजेपी विधायक के इस बयान की कड़ी निंदा कर रही है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने चुनाव आयोग से मांग की कि इस मामले में संज्ञान ले और बीजेपी विधायक के खिलाफ एक्शन ले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में शुरू हुई अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव के आते आते ये और खुलकर सामने आने लगी है। कई नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। इसी बीच अब जांजगीर चांपा से एक बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राघवेंद्र पांडे ने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र प्रदेश संगठन को सौंप दिया है। जांजगीर चांपा में कांग्रेस पर गरजे छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय बोले ये लोग डर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रचार में काफी व्यस्त हैं। सीएम विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा जिले में पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशाल विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम साय ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार यहां के लोगों के बीच आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने अब तक सिर्फ ठगने का काम किया है और अभी भी कर रही है। छत्तीसगढ़ में नहीं रुकेगी महतारी वंदन योजना। प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो चुका है। तीसरे और आखिरी चरण का मतदान 7 मई को है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर जुबानी प्रहार कर रहे हैं। इस कड़ी में भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख शिवरतन शर्मा ने रायपुर में पत्रकार वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मोदी की गारंटी पूरी होने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा अगले माह 2 से 3 तारीख को महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होगी। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान का टूटा रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 3 लोकसभा क्षेत्रों में जमकर मतदान हुआ है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। दूसरे चरण में 76.24% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव 2019 में 74.95% मतदान हुआ था। आंकड़ों की बात करें तो इस बार 1.29% मतदान ज्यादा हुआ है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। छत्तीसगढ़ में फिर गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा। हिंदू संगठन ने खोला मोर्चा। वर्तमान समय में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ धर्मांतरण करने का कुछ अल्पसंख्यक धर्म प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहुसंख्यक समाज के सामाजिक कार्यकर्ता धर्मांतरण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। केरल समाज के भवन में बहुत दिनों से धर्म परिवर्तन संबंधी कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी, जिसके बाद कॉलोनी वालों की शिकायत के बाद बजरंग दल और वार्ड नंबर 45 के पार्षद और अन्य हिंदू संगठन नेता केरल समाज भवन पहुंचकर धर्मांतरण संबंधी गतिविधियों को बंद कराया और पुलिस को शिकायत की गई है। सचिन पायलट का केंद्र सरकार पर हमला, बोले कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने से नहीं मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी और एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले 2 चरण में जो हुआ है उससे बेहतर हमारा परफॉर्मेंस लास्ट चरण में होगा। हमारा जो चुनाव है मैनिफेस्टो के आधार पर, विचारधारा के आधार पर है। 5 साल का हमारा सकारात्मक रोड मैप क्या है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। पायलट ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि जो सत्ताधारी दल है और जिनकी सरकार पिछले 10 सालों से दिल्ली में है, उनका काम और भाषण है।
राशन कार्ड नवीनीकरण पर बड़ा अपडेट। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 28,810 राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा नहीं किए हैं, जबकि 30 अप्रैल को आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। अब 3 दिन ही शेष रह गए हैं। तिथि नहीं बढ़ने पर खाद्य विभाग के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 3,26,74 लोगों ने आवेदन कर दिया है, जिसका प्रतिशत 91.31 है। जिले में कुल 3,33,000 राशन कार्डधारी हैं। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में तेज बारिश और आंधी चलने के आसार। छत्तीसगढ़ में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम के बदलने के साथ ही प्रदेश के कई हिस्से में गरज चमक के साथ तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही मौसम को लेकर विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं रायपुर और आसपास के जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। रायपुर लोकसभा के वोटर बोल मुफ्त बांटने की राजनीति बंद हो। आमतौर पर चुनावों में बिजली, पानी, सड़क व मूलभूत सुविधाएं ही मुख्य मुद्दे होते थे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों से हटकर भी कई मुद्दों को आम जनता ने उठाया है। रायपुर लोकसभा चुनाव में ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है कि राजनीतिक दलों को मुफ्त बांटने की राजनीति बंद कर केवल देश के विकास व सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इस दिन आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के पैसे लोकसभा चुनावों के बाद जून या जुलाई महीने में जारी कर सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसको लेकर किसी भी प्रकार का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। राहुल गांधी ने बीजेपी को आरक्षण खत्म करो गैंग का बताया अड्डा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले राजनीतिक दलों में बयानबाजी चरण पर है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करो गैंग का अड्डा है। यही नहीं, राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी उसका सरगना कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब तक बीजेपी की सरकार है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। राहुल गांधी के आरक्षण को खत्म करने वाले आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आरक्षण को खत्म करने की बीजेपी की कोई मंशा नहीं है। राहुल गांधी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है। दोनों बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। पीएम मोदी ने दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है कि जब तक बीजेपी सरकार है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।